अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी का एक हुसैन वाक़या बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम यासिर है। मैं कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में रहता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का पहला तजर्बा भी था। इस वाक़ये ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये स्टोरी तब की है जब मेरी उम्र 23 साल थी। आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है। मेरी फैमिली के हालात शुरू से अच्छे नहीं थे। मेरे वालिद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। मेरे घर में मेरी वालिदा, वालिद और एक मुझसे छोटा भाई है जो इस वक्त 8वीं क्लास में पढ़ता था। मैंने मैट्रिक के बाद आगे पढ़ाई नहीं की और घर के हालात अच्छे नहीं थे, तो मैंने अपने घर के पास ही एक मोबाइल फ़ोन की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था। हम जिस घर में रहते थे वो किराए का मकान था, जिसमें हमें रहते हुए 7 साल हो गए थे। हमारे मालिक मकान ऊपर की मंजिल पर रहते थे और हम ग्राउंड फ्लोर पर। मालिक मकान की फैमिली में एक अंकल, आंटी और उनकी 3 बेटियां थीं, जिसमें से बड़ी बेटी की शादी के 4 साल बाद तलाक हो गई थी और वो अपने 2 साल के बेटे के साथ अपने वालिदैन के घर ही रहती थी। इनका नाम सोबिया है। इनकी उम्र 28 साल थी। वो काफ़ी खूबसूरत औरत थी। इनकी अपने शौहर से मामलात कुछ अच्छे न थे, तो बात तलाक तक आ गई और वो अपने घर आ गई। दूसरी बहन, जिसका नाम उज़्मा है, उनकी भी शादी हो गई थी और वो अपने शौहर के साथ दुबई में रहती थी। हर साल बस मिलने आया करती थी बच्चों और शौहर के साथ। और तीसरी बहन, इसका नाम हुमैरा है, वो कॉलेज में पढ़ती थी। तीनों बहनें बिला की खूबसूरत हैं। सोबिया जो सबसे बड़ी हैं, उन्हें सब गुड़िया कहा करते थे। मैं भी गुड़िया ही कहता था। उनका कोई भाई नहीं था और उनके अबू जावेद अंकल एक अच्छे ओहदे पर हैं और उनकी अम्मा काफ़ी अच्छी औरत हैं। मेरी फैमिली का काफ़ी ख्याल करते थे। अंकल आंटी अक्सर मकान के किराए में देर हो जाती थी, मगर वो लोग कभी गुस्सा ना होते और कहा करते थे आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं। जावेद अंकल के पास पैसे की कमी नहीं थी। उन्हें इतनी परवाह नहीं होती थी। उनके अच्छे रवैया की वजह से हम भी उनका हर तरह से ख्याल करते थे। उनके घर के अक्सर कामें मेरा छोटा भाई मजहर करते थे, जैसे बाजार से सौदा सलफ ला देना और भी छोटे मोटे काम वगैरह। मेरा उनके घर आना जाना भी घर जैसा ही था। जावेद अंकल अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। इनकी नौकरी ही ऐसी थी कि 2-2 दिन वो घर नहीं आते थे। चलिए अब आते हैं असल कहानी की तरफ। गुड़िया शादी से पहले भी बहुत प्यारी थी, मगर शादी के बाद और बच्चा होने के बाद तो हद से ज़्यादा ही प्यारी हो गई थी। मगर मैंने कभी इनको इस नज़र से देखा नहीं था। उम्र में बड़ी थी, मैं इज्जत बहुत करता था इनकी। खैर हुआ यूं कि गुड़िया के पास इस वक्त एक स्मार्टफोन था जो थोड़ा पुराना हो चुका था, अक्सर हैंग हो जाता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा फ़ोन बहुत तंग करने लगा है, व्हाट्सअप बहुत हैंग होता है, इसको तुम प्लीज़ देख लो ज़रा। तो मैंने उन्हें बताया कि इसकी मेमोरी फुल हो जाने से ऐसा होता है, आप एक बार फॉर्मेट करवा के देख ले। तो उन्होंने कहा कि इस फ़ोन में काफ़ी डेटा है, वो सब डिलीट हो जाएगा। मैंने कहा जी हाँ, डेटा डिलीट होगा। तब उन्होंने कहा कि वो कुछ पर्सनल डेटा को किसी मेमोरी कार्ड में कॉपी करके मुझे फ़ोन दे देंगी, तब मैं फॉर्मेट कर दूँ। मैंने कहा ठीक है, जब आप ये काम कर लें तब मुझे दे दें। दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया और अपना फ़ोन दिया और कहा कि मैंने डेटा कॉपी कर लिया है, तुम इस फ़ोन को दुकान पे ले जाओ और रिफ़्रेश करके मुझे वापस दे देना। चुनांचे मैंने फ़ोन लिया और अपनी दुकान पर आ गया। कुछ देर बाद दूसरे कामों से फारिग होके मैंने फ़ोन ऑन किया और फॉर्मेट मारने ही वाला था कि अचानक ख्याल आया कि एक बार फाइल मैनेजर ओपन करके देख लूं, कहीं कुछ रह ना गया हो। इसी दौरान मेरी नज़र व्हाट्सएप फ़ोल्डर पर पड़ी, जिसमें काफ़ी डेटा मौजूद था। जब मैंने सेंड आइटम के फ़ोल्डर को ओपन किया तो इसमें बहुत सारी तस्वीरें मौजूद थीं और रिसीव वाले फ़ोल्डर में भी कुछ तस्वीर थीं जो उनके एक कज़िन की थीं, जिसको मैं भी जानता था। इसका नाम फराज था। वो कुवैत में रहता था और पहले से शादीशुदा था और बच्चों वाला था, मगर इसने गुड़िया को अपनी तस्वीर भेजी हुई थी। ये सब देखकर मैंने जल्दी से वो तमाम तस्वीरें अपनी पेन ड्राइवर में सेव कर ली और फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया और फ़ोन को रीचेक करके रख दिया। रात को जब मैं घर गया तो गुड़िया ने फ़ौरन फ़ोन के बारे में पूछा। तब मैंने इनको फ़ोन वापस दिया और कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, अब देख ले, मगर इसमें आपका कुछ डेटा बाकी रह गया था जो मैंने फॉर्मेट कर दिया है।
वो एकदम थोड़ा चौंक गई और फौरन पूछा कौन सा डेटा, तो मैंने जानबूझकर बताया कि व्हाट्सएप का कुछ डेटा था। वो थोड़ा घबराते हुए बोली क्या तुमने ओपन करके देखा था? तो मैंने कहा कि मैं तो बस फॉर्मेट कर रहा था, तो मेरी नज़र पड़ गई थी पर मैंने फौरन फ़ोन फॉर्मेट कर दिया था। इनके चेहरे पर कुछ परेशानी सी आ गई मगर वो चुपचाप अपना फ़ोन लेकर चली गईं। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि मैंने गलत कर दिया, इनको बताना नहीं चाहिए था कि मैंने डेटा ओपन किया था। मुझे लगा मैंने गलती कर दी। खैर 1-2 दिन यूं ही गुजर गए मगर मैंने नोटिस किया कि गुड़िया मुझसे नज़रें नहीं मिला रही है। मैं थोड़ा और डर गया कि इनको ये बात कुछ ज़्यादा बुरी लग गई है। 2 दिन मज़ीद गुजर गए और फिर मुझसे रहा न गया, तो मैंने गुड़िया को व्हाट्सएप पर मैसेज कर ही दिया और पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई है जो अब मुझसे बात नहीं कर रही है। तो उन्होंने थोड़ी गुस्सा वाली आवाज़ में कहा कि तुमको फ़ोन नहीं देना चाहिए था, उनसे गलती हो गई है। तब मैंने मुइज़रत की और बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जानबूझकर फ़ोल्डर ओपन नहीं किया था, गलती से हो गया था। और अब परेशान मत हो, मैं ये सब भूल गया हूँ और दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तब इनको थोड़ा इत्मीनान हुआ मगर वो बार बार एक बात पूछने लगी कि तुमने कौन सी तस्वीरें देखी थी। मैं ये बात बार बार टालता रहा मगर वो पूछने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ एक बार बता दो बस। इनके बहुत इसरार पर मुझे बताना ही पड़ गया कि मैं आपकी और फराज भाई की तस्वीर देखी थी। ये सुनते ही वो थोड़ा हल गई। इसके बाद इनका कोई मैसेज नहीं आया और मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा और फिर दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। इसी रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। रात के 12 बज चुके थे और नींद नहीं आ रही थी। अचानक मेरे फ़ोन पर मैसेज आया, देखा तो वो मैसेज गुड़िया का था। गुड़िया बोली हेलो यासिर, कैसे हो? मैं बोला जी ठीक हूँ, अब बताएं खैरियत, इतनी रात में मैसेज किया, सब ठीक है ना? गुड़िया बोला हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी परेशान हूँ मैं बस। मैं बोला क्या बात है, मुझे बताएं। गुड़िया बोला यासिर मुझे तुम्हारी इस हरकत से बहुत बुरा लगा है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी और फराज की पिक्स नहीं देखनी चाहिए थी। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं बोला गुड़िया प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ। अगर मुझे अंदाज़ा होता ऐसा कुछ होगा तो मैं वो फ़ोल्डर हरगिज़ ओपन नहीं करता। प्लीज़ मुआफ़ कर दें, ये बात मेरे और आपके बीच रहेगी, मैं कभी किसी से ज़िक्र नहीं करूँगा। गुड़िया बोला मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ, तुम बच्चे हो, अभी किसी से मजाक में भी कह दिया तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगी ना। मैं बोला ऐसा कभी नहीं होगा, अब भरोसा रखें। गुड़िया बोली ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, मगर एक बात अपनी अम्मा की किस्म खाकर बताओ, तुमने मेरी और फराज की कोई भी पिक्स कहीं और तो सेव नहीं की ना? मैं थोड़ा डर गया पर अपनी अम्मा की झूठी किस्म खा ली और कहा नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। गुड़िया बोली अच्छा ठीक है, बस अब मेरी टेंशन कम हो गई है, जो कुछ हुआ सब भूल जाना तुम प्लीज। मैं बोला ठीक है, अच्छा अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं आपसे? गुड़िया बोली हाँ पूछो। मैं बोला फराज भाई क्या आपसे शादी करना चाहते हैं? गुड़िया बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हम दोस्त हैं। फराज तो पहले से शादीशुदा है, मैं क्यों इससे शादी करूंगी, वो मेरा कजिन है। हम दोनों बस अपनी अच्छी बुरी बात एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं और कुछ नहीं है। मैं बोला अच्छा गुड़िया सॉरी, मैंने बस ऐसे ही पूछा था, अब दोनों पिक्स में काफ़ी एक दूसरे के करीब लगे तो मुझे लगा कि शायद वो अब से शादी करना चाहती है। गुड़िया बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो भी कुवैत में अकेला रहता है तो अक्सर हमारी फ़ोन पर चीट हो जाती है, हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं बस, और तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं बोला कुछ नहीं गुड़िया, ऐसे ही बस पूछा था। अच्छा आप आराम कर लें, अब छोड़ी सब बातों को। गुड़िया बोली ओके तुम भी सो जाओ, फिर बात होगी, खुदा हाफिज। और फिर मैं गुड़िया के बारे में सोचते हुए सो गया। दूसरे दिन से वही रूटीन के काम चलते रहे और दिन गुजर गया, रात हो गई और मैं बिस्तर पर लेटा गुड़िया को सोच रहा था। इतने में फ़ोन बजा और इनका ही मैसेज आया। लिखा था सलाम यासिर, कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ, अब कैसी हो? और अब सोई नहीं अब तक? गुड़िया बोली नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस डर सा लग रहा था इसलिए तुमको मैसेज कर दिया।
कैसा डर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अच्छा किया कर रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं, बस सोने जा रहा था, नींद नहीं आ रही थी। ऐसा क्या है भाई जो सोने नहीं दे रहा तुमको? कुछ नहीं गुड़िया, नहीं मुझे बताओ तुम प्लीज। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप सो जाओ। गुड़िया बोली नहीं, तुमको किस्म है, बताओ मुझे ऐसा क्या है जो तुम सो नहीं पा रहे हो। गुड़िया अब किस्म ना दिया करें प्लीज, मैं बस आपके बारे में ही सोच रहा था, इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। मेरे बारे में ऐसा क्या सोच रहे थे गुड़िया? वो जब भी आंख बंद करता हूँ आपकी और फराज भाई की पिक सामने आ जाती है, बस यही वजह है। देखा, मुझे इसी बात का डर था, तुम ये सब भूलोगे नहीं। अब तो तुमने मेरी परेशानी और बढ़ा दी है, मुझे अब तुमसे डर लग रहा है भाई। अरे नहीं गुड़िया, मैं भूल जाऊंगा, बस कुछ टाइम तो लगेगा। गुड़िया बोली क्यों, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैं बोला नहीं नहीं गुड़िया, ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस स्कूल की कुछ फ्रेंड है, मगर वो भी बस नॉर्मल बातचीत होती है, मैंने कभी किसी से हद से ज्यादा बात नहीं की। अच्छा ठीक है, चलो अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, बाद में बात होगी। ये बोलकर वो तो चली गई, मगर मेरा हाल कुछ अलग ही था। हद से ज्यादा बेचैन हो गया मैं, फौरन उठा, पानी पिया और सो गया। अब काफी दिनों से रोज रात को मेरी और गुड़िया की चीट होने लगी, ये सिलसिला रोज चलने लगा। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और काफी बातें शेयर करने लगे। एक रात चीट करते करते अचानक गुड़िया ने मुझसे फिर वही सवाल पूछा कि तुम्हारी क्या वाकई को गर्लफ्रेंड नहीं? तो मैंने कहा सच में नहीं है, मैं उन सब में पड़ने से डरता हूँ और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जेब में बहुत पैसे होने चाहिए। हाँ तुम सही कहते हो, आजकल लड़कियों को पैसे से पट्टा आ जा सकता है, मगर हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, किसी किसी को बस प्यार चाहिए होता है, सच्चा वाला। मैंने पूछा सच्चा प्यार कौन सा होता है? उन्होंने कहा कि वो प्यार जिसमें पूरी जिंदगी साथ जीने का वादा हो और एक दूसरे को खुश रखने के दोनों कुछ भी कर दे। हाँ मगर ऐसा प्यार आजकल कहाँ है? देखें आपके शौहर ने भी आपको छोड़ दिया। गुड़िया बोली पहले वो बहुत अच्छे थे, अब भी बहुत अच्छे हैं, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया शायद। तो मैंने कहा हाँ, तो फिर आपकी तलाक क्यों हुई? बस वो लंबी कहानी है, एहसन को दूसरी लड़कियों में ज्यादा दिलचस्पी थी, तो फिर इसी वजह से आपकी तलाक हो गई। नहीं, और भी बहुत सारी वजह थी, मगर सबसे बड़ी वजह यही थी कि इसको मुझे से अब चढ़ होने लगी थी। मुझ में कमी नहीं थी, इस कमी इसमें थी। जी गुड़िया आप सही कह रही हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं, इतनी तो आप खूबसूरत हो। सच में तुम्हें मैं खूबसूरत लगती हूँ, मगर मैं तो अब पहले जैसी नहीं रही। साइम के पैदा होने के बाद बेवर लगने लगी हो। नहीं, आप बहुत खूबसूरत हो।